अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद उस्मान गनी और मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ NA10 और आज है उसका लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि NA10 को हमने किस तरह लोकली इंस्टॉल करना है और हमने अपने कंप्यूटर्स के ऊपर उसको लोकली इंस्टॉल भी किया था और कोर्स का ओवरव्यू दिया था। आज की वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह देखेंगे NA10 का इंटरफेस, ट्रिगर्स, नोड्स, उसके अलावा वर्क फ्लो किस तरह बनाना है। अब NA10 का आप सब लोगों को पता है ये ओपन सोर्स एक टूल है जिसके जरिए हम AI एजेंट्स, AI ऑटोमेशन और वर्क फ्लो की ऑटोमेशन करते होते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और वहां पे जाके हम आज का अपना काम करते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर अब हम आ चुके हैं। अब सबसे पहले कल जब आप लोगों ने NA10 इंस्टॉल किया था अपने कंप्यूटर के अंदर, अब उसके बाद हमने जब कंप्यूटर ऑन किया है तो सबसे पहले हमने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर टर्मिनल में यानी हमने NA10 को ऑन करने के लिए हमने सिंपल लिखना है N8N और हमने इसको ऑन कर लेना है। अब इस तरह हमारा NA10 ऑन हो जाएगा। अब ये आपको थोड़ा सा टाइम लेगा ऑन होने में, बट इसके लिए आपको ये भी देखना है अगर आपने टैब वो पिन कर दिया लोकल होस्ट का तो आपने वहीं से जाके खोल लेना, वरना आप सिंपल यहाँ पे जब आता है प्रेस O टू ओपन NA10 इन ब्राउजर, जिस तरह अभी ये आ गया, मैं O को सिंपल प्रेस करता हूँ और ये मेरा NA10 ओपन हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर अब जहां पे आप लोग देख रहे हैं मेरा NA10 ओपन हो चुका है। अब ये सिंपल इंटरफेस है NA10 का, कल की वीडियो के अंदर भी हमने देखा था। अब यहाँ पे हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि ये है क्या। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे अब आपको जो नजर आएगा आपने कितनी एग्जीक्यूशंस की हैं, वर्क फ्लोज की, फेलियर रेट, सेव टाइम और ये सारी चीजें। उसके बाद जब हम लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको सेटिंग्स मिलती है। यहाँ पे आप सेटिंग्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं इसको इतना एक्सप्लोर नहीं करूंगा क्योंकि हमने मेजर प्रैक्टिकल काम रखना है, तो मैं उसी की तरफ ही जाऊंगा। यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ वर्क फ्लो के टेम्पलेट्स भी मिलते हैं, इनको हम आगे चल के इंशाल्लाह प्लेलिस्ट में देखेंगे। अच्छा, उसके बाद इनसाइट्स हैं और ये सारी चीजें हैं। अब हमारा जो काम है, हमने सबसे पहले क्रिएट करना है वर्क फ्लो। वर्क फ्लो इज जस्ट लाइक एन AI एजेंट या AI ऑटोमेशन जो हमने बनानी है। अब वर्क फ्लो के अंदर जाके हम AI एजेंट या वर्क फ्लो अपना बनाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं क्रिएट वर्क फ्लो। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये एक नया वर्क फ्लो ओपन हो जाता है। अब सिंपल ये इंटरफेस है, ये आपका एक प्लेग्राउंड है। प्लेग्राउंड से मतलब ये यहाँ पे हमने अपनी नोड्स बनाने हैं, हमने अपना AI एजेंट बनाना है, AI का वर्क फ्लो बनाना है। इन सिंपल वर्ड आप ये कह सकते हो, अगर हम कोड की लैंग्वेज में बात करें, जिस तरह VS कोड है उसके अंदर जाके हम कोड लिखते हैं। अब ये यहाँ पे हमने एक किस्म का कोड लिखना है, बट इन द फॉर्म ऑफ नोड्स और इन द फॉर्म ऑफ ट्रिगर्स एंड वो सारी चीजें, लॉजिक्स, वो मैं आपको भी समझाता हूँ। अच्छा, अब ये इंटरफेस थोड़ा सा समझ लें। यहाँ पे आपको जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन मिल जाता है। ये आपका रीसेट जूम है, ये सारे बेसिक ऑप्शन आ गए। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एडिटर है, एग्जीक्यूशंस है, इवैल्यूएशन है। अब एग्जीक्यूशन क्या है? अब एग्जीक्यूशन के अंदर आपको, अगर आपने ये वर्क फ्लो इसके अंदर बना हुआ है कोई भी और ये चला है, अब मेरा क्योंकि ये सिस्टम चेंज है, वरना मैं आपको ये चीज़ें दिखा भी देता। अब आगे चल के इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपको मैं दिखाने वाला हूँ और बहुत मज़ा आने वाला है हम लोगों को ये चीज़ें जब हम देखेंगे। एग्जीक्यूशंस आपको नज़र आ जाती हैं। ये मतलब अगर साल हो गया और चल रहा है, साल की तो नहीं होंगी, कुछ दिनों की इसके अंदर एग्जीक्यूशंस होंगी। एग्जीक्यूशंस को भी हम एक्सप्लोर करेंगे। ये बहुत मज़े का फीचर है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को दिखानी है। इवैल्यूएशन भी इसी तरह है। ये अब क्योंकि हम लोकल पे यूज कर रहे हैं तो हमें हमारे पास फीचर्स थोड़े से कम होंगे। अगर आप क्लाउड की बात करें उसके अंदर तो AI वाला फीचर भी एक इसके अंदर आ गया। आप जस्ट AI को टेल करें आपने कौन सा वर्क फ्लो बनाना है तो वो वर्क फ्लो आपको बना भी देता है। अच्छा, अब यहाँ पे आप पब्लिश का देख रहे हैं, क्योंकि अभी हमने कोई ट्रिगर वगैरह नहीं लगाया, इसका कोई हमारा काम नहीं है। सेव इसे हम कर लेते हैं। यहाँ से आप नाम इसका चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं कोई भी रख देता हूँ डेमो मैंने नाम इसे रख दिया इस वर्क फ्लो का, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पे आप, जहाँ पे आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं एक लाइन के अंदर, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एडिट कर सकता हूँ, डुप्लीकेट, डाउनलोड, रीनेम, इंपोर्ट फ्रॉम फाइल, और ये सारी क्या चीज़ें हैं। अब कोई आपको कहता है आप मेरे से जेसन फाइल ले लो वर्क फ्लो की, तो वो हम यहाँ से इंपोर्ट फ्रॉम फाइल करते हैं क्लिक, और हम अपने सिस्टम से वो फाइल उठा लेते हैं और वो पूरा वर्क फ्लो यहाँ पे आ जाता है। अभी हम इसे फ्यूचर में चल के इंशाल्लाह देखेंगे कि हमारा प्रैक्टिकल किस तरह काम करता है। इंपोर्ट फ्रॉम URL, सिंपल आप URL से भी कोई वर्क फ्लो आप इंपोर्ट कर सकते हो। डाउनलोड करके किसी को आपने भेजना है तो वो भी आप सिंपली यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमारा प्लस का ऑप्शन है। अब ये प्लस का ऑप्शन क्या है? अब मेन जो हमारा काम है वो प्लस का है। यहाँ से भी आप देख सकते हो ये सेम है, ये वाला प्लस
और ये वाला, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे नीचे हमारा कमांड बार है, उसके बाद है आपके स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स अगर आपने कभी देखा हो कोई वर्क फ्लो, उसके अंदर नोट्स होते हैं, पीछे स्टिकी नोट्स लगे हुए होते हैं रेड ग्रीन कलर के, इस तरह किसी भी कलर के, और उसके ऊपर नोट्स लिखे होते हैं ये किस पर्पस के लिए। तो ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पे हमारा आ गया फोकस पैनल। तो अभी सबसे पहले हम एक्सप्लोर करते हैं नोट्स वाले पैनल को। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ इस प्लस के ऊपर, अब मैं चाहे इस प्लस पे क्लिक करूँ या अगर आपका फर्स्ट स्टेप है चाहे इस पे क्लिक करूँ, सेम काम है इन दोनों का। अच्छा, व्हाट ट्रिगर दिस वर्कफ्लो। अब इसके अंदर आपके ट्रिगर्स हैं। सबसे पहले ट्रिगर्स आ गए। इसके अंदर आपके नोड्स हैं। नोड्स के अंदर आपके ट्रिगर्स भी आ जाते हैं, इवेंट वाले भी आ जाते हैं, स्केड्यूलिंग और आपके लॉजिक, और आपने कोई ऐप कनेक्ट करनी है, वो सारी चीजें आपकी इसके अंदर आ जाती हैं। अब मैं ट्रिगर्स के अंदर जाता हूँ। ये सबसे पहले मैंने एक ट्रिगर के ऊपर क्लिक किया जैसे ही। अब ये एक बेसिक ट्रिगर है। अब जब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो हम इस ट्रिगर का मोस्टली यूज करते हैं। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, इसके आगे जो भी मैं अपना लॉजिक या कोई वर्क फ्लो बनाऊंगा वो चल जाएगा, वो पूरा फ्लो में चलेगा। अगर मैं इसको ऐड नहीं करता, अच्छा अभी आपको मैं आगे चल के समझाता हूँ किस तरह प्रैक्टिकली काम आएगा। अभी आपके भी ऊपर से गुजर रही होंगी चीजें। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास जैसे ही यहाँ पे हमने फर्स्ट में हमेशा हमारा ट्रिगर ही ऐड होता है। अगर वो आप नहीं करते तो वो आपके। अब मैं यहाँ पे प्लस पे जैसे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास AI का है ऑप्शन, एक्शन इन एन ऐप है। मतलब हमारे पास अगर मैं जीमेल अपनी कनेक्ट करता हूँ, मेरे पास कोई मेल आई है, उसके आगे पूरा वर्क फ्लो शुरू हो जाएगा। ये ट्रिगर की फॉर्म है। अभी दिखाता हूँ। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन है, फ्लो है, कोर है, ह्यूमन इन लूप है। अब सबसे पहले AI को एक्सप्लोर कर लेते हैं। अब यहाँ पे AI टेम्पलेट है, इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये हमारे पास जो है ना ये वो चीज़ है। अब AI एजेंट है, ये एक नोड है। अब ये आपको मैं नोड दिखाता हूँ होता क्या है। अब ना ये आप लोग देखें सिंपल, ये एक नोड है, ठीक है। अब इस नोड को आप सिंपल कह सकते हैं फंक्शन है, क्योंकि अब ये जो नोड है ये एक फंक्शन है, इसने एक स्पेसिफिक काम परफॉर्म करना है, बट इसके अंदर हम चेंजिंग कर सकते हैं। अब ये जो है, अगर मैं इसको हटा दूं और इसको कनेक्ट कर दूं इसके साथ, तो ये हमारा एक किस्म का एक छोटा सा चैट बोर्ड बन सकता है, बट अभी नहीं बनाइए। इसके साथ चैट मॉडल कनेक्ट करना है। अब चैट मॉडल क्या होता है? चैट मॉडल आपका होता है LLM। ओपन AI की जब API की यूज़ करते हैं, जेमिनी की यूज़ करते हैं, डीप सी की यूज़ करते हैं। अब यहाँ मैं जब क्लिक करता हूँ, ये आप देख रहे हैं ये सारे आ रहे हैं। अब इनके क्रेडेंशियल वगैरह वो एक अलग वीडियो है उसके लिए। अच्छा, मेमोरी मतलब पता होना चाहिए एजेंट को आगे पीछे क्या बात हुई थी, इसके लिए मेमोरी यूज़ होती है। कोई टूल हमने लगाना है, इसके साथ गूगल शीट लगा दो, जीमेल लगा दो, मेल लगा दो, नोशन लगा दो, कुछ भी लगा दो, वो हम इधर लगा सकते हैं। अब ये एक नोड है, अभी ये एक नोड है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, इसको भी मैं कर देता हूँ डिलीट। अभी हम AI वाले पे थे। अच्छा जी, एक मिनट, यहाँ पे मैं पहले इसको यहाँ पे मैनुअल ट्रिगर, उसके बाद अच्छा अब यहाँ पे है हमारा AI वाले पे थे हम, यहाँ पे आ गए हम। अब AI एजेंट एंथ्रोपिक चैट मॉडल, ये भी सिमिलर चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। मतलब उसके अंदर टूल का ऑप्शन नहीं होगा। ये जो एंथ्रोपिक वाला है, जेमिनी भी सेम ही है। एंथ्रोपिक अगर आपको पता हो क्लॉड की कंपनी, क्लॉड इसकी कंपनी है एंथ्रोपिक की। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये एंथ्रोपिक जो है, अब मैं इसके ऊपर जब क्लिक करता हूँ, अब इसके अंदर इसके ढेर सारे फीचर हैं। एनालाइज डॉक्यूमेंट, अपलोड फाइल, गेट फाइल, मेटा डाटा। अब ये बहुत बड़ी गेम है, इसको हम कभी बाद में समझेंगे जब हम प्रैक्टिकल अपने वर्क फ्लोज बना रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद ये जेमिनी है, उसके बाद आप ये गार्डरेल्स है, ओलामा है। अब ओलामा हमारे पास ओपन सोर्स है, हम लोकली इसको यूज़ कर सकते हैं। ओपन AI है। अब सारों को चैट GPT और ओपन AI का ही मोस्टली ज़्यादा पता होता है, तो मैं इसके अंदर आ जाता हूँ। अब मैसेज मॉडल, ये सिंपल आपका चैट बोर्ड बन सकता है। क्लासीफाइड टेक्स्ट फॉर वायलेशंस, इसके अंदर ये डिफरेंट फीचर्स हैं चैट GPT के, ठीक है। अब इसके अंदर मैं GPT 4.0 यूज़ कर सकता हूँ, 5.2, 5.1 जो लेटेस्ट है वो भी और पुराना भी, बट इसके लिए आपके पास API की का होना बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद बेसिक LLM चेन। अब इस नोड को हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये नोड क्या है। अब ये नोड भी सिंपल आपकी LLM की ही चेन है। इसके अंदर आप मॉडल अपने चेंज कर सकते हैं, आप इसके साथ अपनी मर्जी का मॉडल लगा सकते हैं। तो ये भी वही सिंपल, अगर आप इसे कहें तो AI एजेंट की कैटेगरी वाली नोड ही है ये, ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टर, ठीक है। ये भी नोड है। अब इसके अंदर से हम अगर ये इसके अंदर प्रॉम्प्ट इसका बिल्ट इन होगा। अब देख रहे हैं ये फ्रॉम एट्रीब्यूट्स, इसके अंदर इसके अंदर से इस नोड का सिंपल काम ही है, अगर इसके साथ मैं मॉडल यहाँ पे लगा दूँ और कोई इसे टेक्स्ट दे दूँ, उसके अंदर से ये इन्फॉर्मेशन मुझे निकाल के दे देगा, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया जी, टेक्स्ट क्लासीफायर, समराइजेशन,
चेन, और ये सारी नोड्स अब ये AI की नोड्स हैं, ठीक है। मतलब चैट जीपीटी से हम जिस तरह टेक्स्ट में बात करते हैं, नोटबुक एलएम पे जाके डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, तो वो AI होता है ना। तो यहाँ पे भी वो AI मॉडल्स पड़े हैं, AI की आपकी लैंग चेन की जो यहाँ पे नोड्स पड़े हैं, ये वही हैं। टेक्स्ट समराइजेशन, उसके बाद आपकी क्लासिफिकेशन, सारी चीज़ें आ गई। अब AI नोड्स के बाद हम आ जाते हैं एक्शन इन एन ऐप। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी ऐप है, ये तकरीबन 400 प्लस ऐप्स हैं इसके अंदर, और उसके अंदर इसके मल्टीपल एक्शंस हैं। अब हम कोई मशहूर ऐप पकड़ते हैं, यहाँ से मैं सर्च करता हूँ गूगल की, ठीक है। ये गूगल डॉक्स आ गया है। अब यहाँ से ना मैं गूगल मेल या जीमेल सिंपल सर्च करते हैं ना, जीमेल। अब ये जीमेल आ गई। अब जीमेल के अंदर डिफरेंट यहाँ पे हमारे पास फंक्शंस है, इसके अंदर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं। सबसे पहले ऐड लेबल टू मैसेज, कोई मैसेज आया उसको लेबल ऐड करना। फॉर एग्जांपल मेरी तरफ से कोई मेल जाती है आपको, आपने इसको लेबल करवाना है, AI को बताना है भाई ये जब भी मेरी तरफ से मेल आए ना, इसको अलग से लेबल लगा देना, ये गनी की तरफ से मेल आई, तो ये काम वो कर देगी। डिलीट मैसेज, इसी तरह डिलीट करवाना है कोई मैसेज, वो सारी चीज़ें। गेट अ मैसेज, अब गेट अ मैसेज क्या है, मैं थोड़ी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अब मैंने अपनी मेल्स उठवानी है, मुझे जो मेल्स आई हैं लास्ट 24 आवर्स में या जब भी आई हैं, गेट अ मैसेज का मैं नोड लगाऊंगा, ठीक है। या जैसे मैं लगाता हूँ, ये अभी इसके अंदर क्रीडेंशियल नहीं, मैं अभी चला के नहीं दिखा रहा, अभी आपको समझा रहा हूँ ये चीज़ें। अब यहाँ पे जब मैं इसको चलाऊंगा ना, अभी ये नहीं चलेगा, अभी एरर देगा, क्योंकि मैंने क्रीडेंशियल नहीं लगाया हुआ। अभी हमने क्रीडेंशियल, असल जो है ना चक्कर, वो लॉजिक है और क्रीडेंशियल क्या, क्लाउड से आपने किस तरह क्रीडेंशियल लेने हैं, और उसके बाद उसकी आपने देखनी है टोकनाइजेशन हो गई, और उसके बाद आपकी उसके रिफ्रेश वगैरह होती हैं चीज़ें, वो मैं आपको समझाऊंगा। वो सारी चीज़ें, असल मेजर चीज़ वो होती है, ठीक है। अब जब मैं इसके अंदर जाता हूँ, यहाँ पे देख रहे हैं ऑपरेशन गेट कैट डिलीट, वो सारे यहाँ पे भी आपको मिल जाते हैं, बट अगर आप वहाँ से ऐड करें तो वो आपको UI थोड़ी सी बेटर मिल जाती है। अब मैंने जब अपनी मेल्स निकालनी है ना, मुझे चाहिए इसके अंदर आ जाए, उसकी बॉडी आएगी, सब्जेक्ट किससे आई, कब आई, और ये सारी चीज़ें वो यहाँ पे आ जाएंगी। मतलब मुझे 50 ईमेल्स आई हैं ना, वो यहाँ पे आ जाएंगी, मुझे शो होंगी। फिर मैं आगे अपना एजेंट लगा सकता हूँ, वो उसको क्लासीफाई करके मुझे समरी भेजता रहे, मुझे व्हाट्सएप पे भेज दे, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब उसके बाद हम यहाँ पे थे ना, एक्शन इन ऐप जीमेल। अब इसके अंदर ट्रिगर भी होते हैं, जीमेल का ट्रिगर होता है, उसके बाद अगर किसी और भी, ये जो ऐप्स हैं इनके ट्रिगर्स होते हैं। मतलब मैं अगर जीमेल का कोई ट्रिगर लगाऊंगा ना, भाई मुझे मैसेज आया है, वो तो ट्रिग हो जाएगा। ट्रिग का क्या मतलब है, ट्रिग चलना, किसी भी चीज़ का चलना सिंपल ट्रिगर है आपका, ठीक है। अब वो जब ट्रिग होगा ना, वो ट्रिग का मुराद यही है कि वो जब ट्रिग होगा और वो पूरा आगे वर्क फ्लो चला देगा, और इसी चीज़ को हम ऑटोमेशन भी कहते हैं। मतलब बगैर ह्यूमन मदाखलत के हमारा पूरा काम हो जाना है। तो ट्रिगर्स, अब ट्रिगर्स का आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे हमारे पास ऐप्स के ट्रिगर्स होते हैं, मैनुअल ट्रिगर है, मैनुअल ट्रिगर हम टेस्टिंग के लिए मेजरली यूज़ करते हैं। स्केजुअल ट्रिगर है, मतलब अगर मैंने स्केजुअल ट्रिगर लगाया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मेरा स्केजुअल ट्रिगर है और उसके आगे मेरा पूरा वर्क फ्लो है, वर्क फ्लो में क्या देता हूँ, कहीं से डाटा मैंने एक्सट्रैक्ट करना है। अब मैंने सुबह 9 बजे का लगाया वो ट्रिगर, मेरा वर्क फ्लो एक्टिव है, तो वो जो है आपका जो है क्या नाम है, वर्क फ्लो वो ऑटोमेटिकली चलता रहेगा, चाहे वो जिस मर्जी पर्पज़ के लिए हो, वो आपको पता है कि पर्पज़ क्या है। अभी हम थे जी जीमेल के ऊपर। अच्छा जी, जीमेल। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं गेट मैनी मैसेज, यहाँ पे लेबल एक्शन है, ड्राफ्ट एक्शन, थ्रेड, और ये अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रिगर भी है इसका एक, ऑन मैसेज रिसीव। जब भी मैसेज आएगा तो इसने पूरा वर्क फ्लो चला देना है, अगर मैं ट्रिगर लगाऊंगा शुरू में। जब हम वर्क फ्लोज बिल्ड करेंगे ना, असल आपके कॉन्सेप्ट तब क्लियर होने हैं। अभी आप थोड़ी सी इन चीज़ों का ओवरव्यू ले लें कि ये हैं क्या। अच्छा जी, हमने अब ये एक्शन इन ऐप भी देख लिया, ठीक है। अभी ये मैंने जीमेल की एग्जांपल दी, इसके अंदर मल्टीपल ऐप्स हैं, उनके भी अलग अलग फंक्शंस हैं, मतलब मिलते जुलते ही होंगे। अच्छा, अब ये डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, कोड नोड है आपकी, मतलब मुझे ईमेल से डाटा आया है, उसका ना स्ट्रक्चर HTML में है। अब मैं कोड नोड लगा देता हूँ, जब भी HTML से HTML की मेल आएगी कोई, उसको आपने ना अच्छी फॉर्म में, मतलब उसको क्लीन करके मुझे दे देना है, तो उसके लिए हम कोड नोड भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइम एंड डेट, इनकी वैल्यूज़ वगैरह हो गई। अच्छा, सेट फील्ड क्या है, सेट फील्ड है, हमने कोई वेरिएबल बनाना है, टाइम डेट का बना दें, हमने किसी वेरिएबल का नाम चेंज करना है। ये जब हम प्रैक्टिकल में आपको दिखाऊंगा ना चीज़ें, आपको बहुत मजा आने वाला है। फिल्टर है, रिमूव आइटम कर सकते हैं किसी कंडीशन को मैच करके, लिमिट लगा सकते हैं, रिमूव डुप्लीकेट हो सकता है। अब ये सारे नोड्स हैं,
अब ये यानी फंक्शंस हैं, ये हमें जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनको यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, एग्रीग्रेट का सारा मतलब पीछे से अगर मेरे पास 20 आइटम आ रहे हैं या 20,000 आइटम आ रहे हैं, उनको एक में कन्वर्ट करना है, एक अरे में कन्वर्ट हो जाएंगे वो एग्रीग्रेट करके। एग्रीग्रेट का अगर मैं नोड लगाता हूँ, मर्ज क्या है मतलब अगर मेरा नाम ऊपर वाले किसी डाटा से आ रहा है मतलब गूगल से आ रहा है और मेरा नंबर जो है वो गूगल शीट से आ रहा है, गूगल सर्च से मेरा नाम आ रहा है, गूगल शीट से मेरा नंबर आ रहा है, और इसके अंदर जो सिमिलर चीज़ है वो मेरा SR है, मतलब जो इसका मतलब 1 2 3 4 मेरा नंबर 4 पे है, तो वो मैच करेगा मेरे नंबर को और नाम को ऑन द बेसिस ऑफ SR। तो जब मेरा मतलब अहमद उस्मान गनी मेरा नेम है तो उसके आगे नंबर वो मैच करेगा नीचे से ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, यानी 1 2 3 4 5 जो भी होगी। ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये आपकी ये क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। समराइज है, सम काउंट वगैरह इसके अंदर, कंप्रेशन है, कन्वर्ट फाइल है। अब ये सारी चीज़ें ये आप इसके अंदर मल्टीपल नोड्स हैं, आप इसको खुद भी एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि क्या कमाल की चीज़ है। फाइल्स को आपने मतलब मेरे पास CSV फाइल है, ये जेसन में कन्वर्ट करवा दो, उसके लिए फाइल की काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर फंक्शनैलिटीज हैं वो यूज़ हो सकती है, ठीक है जी। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन हमारी यहाँ पे हो गई। उसके बाद हमारा है फ्लो, आपकी इफ़ कंडीशन आ गई, लूप आ गई आपकी, ठीक है। उसके बाद कंपेयर डाटा सेट्स आ गए आपके, एग्जीक्यूट, मतलब अब ये एग्जीक्यूट सब वर्कफ्लो है ना। अब मैं इसके अंदर ये अगर लगाता हूँ एक स्पेसिफिक कंडीशन के बाद दूसरा वर्कफ्लो इसके साथ अटैच हो सकता है, मतलब अभी मेरा आधा वर्कफ्लो मैं इधर बना देता हूँ, आधा उधर। जब ये आधा कंप्लीट हो जाएगा तो ये इसके बाद मैं लगा दूंगा एग्जीक्यूट सब वर्कफ्लो, तो ये जब आधा कंप्लीट होगा उसके बाद ये ट्रिक होगा, इसके अंदर मैं वर्कफ्लो की कंडीशनिंग करूंगा, कॉन्फ़िगरेशन कर दूंगा कौन सा वर्कफ्लो चलाना है उसके बाद, तो ये उसको चला देगा विद माई सेम N8N अकाउंट। अच्छा जी, स्टॉप एंड एरर डीलिंग हैंडलिंग इसके अंदर है सारी आपकी, स्विच कर देता है, ये भी कंडीशन है आपकी, ठीक है। उसके बाद वेट अगर लगाना है हमने, मतलब अगर हमारी HTTP रिक्वेस्ट के पास मतलब लगातार 200 रिक्वेस्ट जा रही है और वो एरर दे रही है बिकॉज के लिमिट एक्सीड कर गई, तो हम वेट लगा के स्प्लिट इन बैचेस करके 1 by 1 विद 20 सेकेंड 30 या जितना भी वेट, वो डिपेंड करता है आपके फ्लो के ऊपर। अच्छा जी, उसके बाद ये आपके कोर है। अब कोर के अंदर ये कोड आ गए। अब ये जो मेन चीज़ है ना ये HTTP रिक्वेस्ट है, इसको मैं फिलहाल इधर रख देता हूँ। अभी मैं इसको अभी आज डिस्कस करूँगा, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं जी इधर, वेबहुक है आपकी, HTTP रिक्वेस्ट है। HTTP रिक्वेस्ट के ऊपर आपका 60% ऑफ द वर्क मैटर कर रहा होता है, ठीक है। ये भी मैं बताता हूँ किस तरह। उसके बाद वेबहुक है। अब जब हम चैटबॉट बनाते हैं ना तो वो हम वेबहुक के जरिए अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करते हैं। ये आपका वेबहुक हो गया। वेबहुक इज जस्ट अ काइंड ऑफ अ ट्रिगर कि जब वेबहुक के पास कोई रिक्वेस्ट आएगी तो हमारा चैटबॉट उसको रिप्लाई दे देगा। एग्जीक्यूट सब वर्क फ्लो, ये हमारा वही आ गया। एग्जीक्यूशन डाटा, अगर कोई डाटा वगैरह ऐड करना है, फाइल आ गई आपकी, N8N इवेंट आ गया। अब ये N8N फॉर्म है, मतलब जिस तरह हमारे गूगल के फॉर्म होते हैं N8N के भी अपने फॉर्म है। नो ऑपरेशन डू नथिंग, रिस्पॉन्ड टू वेबहुक, जब हम वेबहुक का लगाते हैं ट्रिगर, ये जो ऊपर है आपका वेबहुक का, जब इस वेबहुक को रिस्पॉन्ड करना है तो आपका एंड पे ये ट्रिगर लगेगा। अच्छा जी, ट्रैक टाइम सेव्ड और वेट हमने पहले देख चुके हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं जी ह्यूमन इन लूप पे। अब डिस्कॉर्ड है आपका, यहाँ पे जीमेल है, वेट सेंड एंड वेट फॉर रिस्पॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पे ह्यूमन इन लूप के आपके जो है फंक्शंस वो काम होते हैं। जैसे मैं इसको देखता हूँ, यहाँ पे हमारे पास इस कनेक्शन की टाइप है जो कि है बॉट टोकन ऑथ टू। अब ये कनेक्शन होते हैं, ठीक है, ये हम इन डेप्थ एक्सप्लोर करेंगे अगली किस वीडियो में। उसके बाद यहाँ पे आपके क्रीडेंशियल है, मैसेज है। अब ये पहले सेंड कर देगा मैसेज, फिर उसके बाद वेट करेगा उस मैसेज के आने का, और उसके बाद ही यहाँ पे अगर हम जो मैसेज लिखेंगे वो भेजेगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जी ह्यूमन इन लूप। यहाँ पे अब सिंपल जीमेल का भी यही है। उसके बाद आपका माइक्रोसॉफ्ट कनेक्ट करें, स्लैक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप बिजनेस, जो मर्जी इनमें से कनेक्ट करें। जब हम इनको प्रैक्टिकली देखेंगे तो तब आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगी, बट फॉर द ओवरव्यू पर्पस इतना बहुत है। अच्छा जी, अब मैंने आप लोगों को बताना था HTTP नोड का। अब आपका जो HTTP नोड है ना वो है ये सिंपल, ठीक है। अब इसको मैं ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास HTTP नोड्स के मेथड्स हैं, ठीक है। अब मेथड्स में आपके पास डिलीट है, गेट है, हेड है, ऑप्शंस, पैच, पोस्ट, पुट।
अब जो दो मशहूर ज़माना है ना वो है गेट का और पोस्ट का, ठीक है। उसके बाद आपका पुट का भी कभी कभार यूज़ हो जाता है। पैच, ऑप्शंस एंड डिलीट ये भी आपके यूज़ होते हैं, लेकिन बहुत कम यूज़ होते हैं। ये जो तीन मैंने आपको बताए हैं, गेट, पोस्ट, ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। पुट का भी यूज़ हो जाता है और डिलीट का भी। अच्छा, अब यहाँ पे URL मतलब कोई एंड पॉइंट है किसी सॉफ्टवेयर का जहाँ से हमने कोई चीज़ लेनी है, डाटा फैच करना फॉर एग्जांपल, या कोई आपका URL है किसी वेबसाइट का डाटा फैच करना है, वो है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन में आपके प्री डिफाइंड क्रीडेंशियल होते हैं, ये क्रीडेंशियल्स की टाइप है। अब इसके लिए हम GPT को भी यूज़ करते होते हैं। ये भी मैं भी आपको जब हम नेक्स्ट में बनाएंगे कभी इसकी वो जब हम इस प्ले लिस्ट में बनाएंगे तो तब आपको दिखाऊंगा। जेनेरिक क्रीडेंशियल टाइप है, OAuth 2 यहाँ पे API आ गई, OAuth 1, हेडर OAuth और ये सारी चीज़ें। अभी हम इसको नन रखते हैं, ठीक है। सेंड क्यूरी पैरामीटर, अब यहाँ पे क्यूरी पैरामीटर अगर मैं करता हूँ यहाँ पे डिफाइन करूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे चैट GPT अगर मैं देता हूँ, फॉर एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, एंड पॉइंट उसका देता हूँ, यहाँ पे मैं अपनी API की लगाता हूँ, फिर चलाऊँगा तो चलेगा। ये क्यूरी पैरामीटर है, ये अभी हेडर में हम देते होते हैं या बॉडी में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका हेडर में ही जा रहा होता है जो आपकी API की होती है किसी भी एंड पॉइंट से डाटा फैच करने के लिए। उसके बाद आपकी सेंड बॉडी है, बॉडी में अगर कुछ भेजना है। अच्छा, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं और ये काफ़ी क्रिटिकल है। इसके लिए हम GPT को भी यूज़ करेंगे और ख़ुद भी इसके अंदर जाकर देखेंगे कि ये हमें कैसे मदद कर सकती है। इसके लिए प्रैक्टिकल हम इंशाल्लाह प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हमें बहुत मज़ा आने वाला है। फॉर द टेस्टिंग पर्पज़ आज मैं आपको ये HTTP नोड भी चला के दिखाता हूँ। अभी मैं जैसे हमारी वेबसाइट है dhntics.com, इसका मैं सिंपल यहाँ से URL कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे मैं गेट रखता हूँ अभी मिसाल के तौर पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये मुझे होपफुली इसका HTML दे देगा, ये देख रहे हैं आप। अब ये मेरा पहले पेज का जो HTML है वो मेरे पास आ चुका है, ठीक है। अब ये आपको थोड़ी बहुत समझ आ रही होगी चीज़ों की कि ये हमारा किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है। अगर कोई एंड पॉइंट है तो वो स्पेसिफिक आपको डाटा स्ट्रक्चर के अंदर ही रिस्पॉन्स आउट करता है। बट अभी हमने क्योंकि इसे रैंडम चलाया है तो ये अब आप देख रहे हैं ये मेरा HTML आ गया मेरी वेबसाइट का, जो ये हमारी है। ये अब जैसे है ना बिल्ड स्मार्टर फ्यूचर, अब यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे कहीं होगा बिल्ड स्मार्टर फ्यूचर, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये HTML उसका इतना निकाल के। अब यहाँ पे आप थोड़ी सी ये चीज़ें देखें, स्कीमा, टेबल एंड जेसन। अब स्कीमा आपका यहाँ पे ये एक ही वेरिएबल आया। अगर यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स होते तो यहाँ पे आपका वो सारे शो हो रहे होते। ये जो चीज़ें हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं चीज़ों को, वेरिएबल्स को, डाटा स्ट्रक्चर्स को। टेबल आपका आ गया, इसी तरह टेबल है। उसके बाद जेसन में भी आप इसको व्यू कर सकते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप आप इस नोड में तो नहीं, जब आगे कोई कनेक्ट करेंगे नोड तो उसके अंदर आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं ईजिली। ये आपका है जी HTTP नोड। अब ये मैं आज मिसाल के तौर पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि हम किस तरह वर्क फ्लो को बनाते होते हैं। अब मैंने फॉर एग्जांपल डाटा फैच करना है वेबसाइट्स का, किसी मैं URL दूंगा उस चीज़ के लिए। सबसे पहले ना मुझे चाहिए ट्रिगर। अब एक और बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक वर्क फ्लो में सिर्फ एक ही ट्रिगर लग सकता है। जैसे ये मैनुअल ट्रिगर है ना, यहाँ पे आई, अच्छा ये इधर कहाँ गया हमारा ट्रिगर हम ढूंढते हैं अभी। ये खड़ा, सॉरी मुझे नज़र नहीं आ रहा था, ये हमारा ट्रिगर है, ठीक है। अब ये जो ट्रिगर है ना ये आप एक ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है, एक वर्क फ्लो के अंदर, मल्टीपल नहीं ऐड कर सकते आप। अब जैसे मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, अब ये चीज़ आपने देखनी है, ये आपकी कनेक्शन की वायर है, किस फ्लो में आपने वर्क फ्लो को चलाना है। इसको मैं इसके साथ कनेक्ट करूँगा तो ये देखें, इसको ये चला, उसके बाद अब मैं इसको चला देता हूँ, ये भी चल गया आपका, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पे नीचे जो एग्जीक्यूट वर्क फ्लो, ये फिर पूरा वर्क फ्लो एग्जीक्यूट होगा आपका, ठीक है। ये अब आपका पूरा वर्क फ्लो एग्जीक्यूट हो गया। अच्छा जी, अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ,
अब ये एक मैंने छोटा सा, ये भी फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अब ये हमारी नोट्स, इनका काम ख़त्म है, ये चैट वाली का भी ख़त्म है। अब अगर मैं इसको कहना चाहूँ ना तो मैं एक वर्क फ्लो इसको कह सकता हूँ। वो क्यों? वो इस वजह से अब ये एक मैंने अपना काम एक किस्म का ऑटोमेट कर लिए, वेबसाइट्स का डाटा फैच करना। अब मैं यहाँ पे आगे अगर लगाऊँ कोड इन जावास्क्रिप्ट, अभी एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। अब मैं इस कोड यहाँ पे अगर मैं GPT से लिखवा दूँ कि मैं HTML पार्सर मुझे बना दे, वेबसाइट्स फैच करता हूँ मैं, तो वो मुझे बना देगा। और वेबसाइट्स का डाटा मैं अगर फैच करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे आप लोगों को समझ आ रही होगी किस किस्म की पॉसिबिलिटी मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। अब ये नोड लग गया, ठीक है। यहाँ से मुझे इस वेबसाइट का मैं अगर कोई चीज़ फैच करना चाह रहा हूँ वो मुझे मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप AI भी लगा सकते हैं, बट वो कॉस्टली हो जाता है, तो हम ये प्रेफर करते हैं कि जावास्क्रिप्ट ही लगाएं। अब इसके आगे मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे ये डाटा शीट के अंदर भी मिल जाए। अभी ये जस्ट ऊपर से मैं गुजार रहा हूँ, अंदर इसके नहीं जा रहा, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लगा देते हैं अपेंड और अपडेट रो, ठीक है जी। ये आपका अपेंड और अपडेट और आ गया। अभी ये कॉन्फ़िगरेशन ही है, जस्ट मैं दिखा रहा हूँ कि हम वर्क फ्लो किस तरह बनाते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे मेरा फ्लो है, जो यहाँ से डाटा निकालेगा, डाटा क्लीन होगा इस जगह पे, उसके बाद मेरी शीट में चल जाएगा। और अगर जब वो डाटा चला जाए तो मैं चाहता हूँ कि मुझे जीमेल आ जाए, सेंड मैसेज, यहाँ पे होगा आपका सेंड मैसेज, ठीक है। ये आपका बेसिक, ठीक है। अब फ्लो को समझे थोड़ा सा आप लोग। वर्क फ्लो चलाया, या यहाँ पे मैं अगर लगाऊं स्केजुअल ट्रिगर आपका आ गया, ठीक है। अब ये स्केजुअल ट्रिगर ये है कि यहाँ पे अगर मैं इसे ओपन करूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इंटरवल, डेज, मिनट्स, आवर्स, उसके बाद डेज बिटवीन, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको डेज करके यहाँ पे 1 रखता हूँ और ये टाइम यहाँ पे मैं 1 AM सेलेक्ट करके यहाँ पे 0 रखता हूँ, तो ये रोज़ाना सुबह के 2 बजे, अगर मेरा PC ऑन है, क्योंकि हम लोकल पे हैं, PC मेरा ऑन है, N10 उस पर ऑन है, तो ये सुबह 2 बजे चल जाएगा। अभी हम इसको ऐसे ही देखते हैं। अगर यहाँ से हम ये वाला ट्रिगर हटा दें और इसको लगाएं स्केजुअल ट्रिगर, अगर मैं यहाँ पे इसको स्केजुअल करता हूँ, सुबह 8 बजे मेरा ये वर्क फ्लो चल रहा है। अब ये आपका एक वर्क फ्लो बन गया छोटा सा। अभी किस पर्पज़ के लिए बना है? वेबसाइट्स को वेबसाइट से डाटा फैच करना है, क्लीन करना है, शीट में डालना है, मुझे ईमेल आ जाए कि आपका काम हो चुका है। अब हम जो प्लेलिस्ट थोड़ी सी चलाएंगे, वो जो हमारी अगली वीडियो आएगी, हम इसी वर्क फ्लो के ऊपर ही चलाने वाले हैं, ठीक है। अभी ये मुझे रैंडम आइडिया है, मैंने कहा चलो ये बना देते हैं। अब इसके अंदर ये जावास्क्रिप्ट किस तरह करनी है, क्लाउड के हमने क्रेडेंशियल किस तरह लेने हैं, शीट किस तरह बनानी है, ये अगली वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। उसके बाद जीमेल के किस तरह क्रेडेंशियल लेने, मेल किस तरह जाएगी। इसके अंदर एक और मेन चीज़ आती है, वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होता है सेंड ऑटोमेटिकली या N10, उस चीज़ को हमने किस तरह ख़त्म करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये आपका एक किस्म का एक वर्क फ्लो बन गई है, या AI एजेंट बन गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप स्टिकी नोट्स थोड़े से दिखाता हूँ आपको, ज़रा फैंसी लुक आ जाएगी ना, तो वो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, यहाँ पे इसको लिखता हूँ, ये कैजुअल ट्रिगर फॉर ऑटोमेशन, ठीक है। ये लिखा हुआ है, थोड़ी सी समझ आ रही होगी। अब मैं एक और लगा देता हूँ, यहाँ से हमारे कलर वगैरह भी इसके चेंज हो जाते हैं। यहाँ से मैं ये कलर ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपल HTTP का लिख दूंगा, उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पे कोड इन जावास्क्रिप्ट के लिए स्टिकी नोट लगा देंगे। ये हम सारा कर सकते हैं, ये थोड़ी सी आपकी फैंसीनिज्म में और लोगों को समझाने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं ये चीज़ें। अच्छा जी, अब हमारा ये वर्क फ्लो, अभी ये हमारा एक वर्क फ्लो है कि AI एजेंट। अब मेजर थिंग, इसे आपने सेव करते रहना साथ के साथ, ऑटो सेविंग नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। उसके बाद नाम यहाँ से चेंज होता है। अब ये पब्लिश, हमारा ये जो है ना, जब ये पब्लिश हो जाएगा तो इसका मतलब है ये एक्टिव हो गया, ठीक है। अगर मैं किसी और वर्क फ्लो में जाता हूँ, नया वर्क फ्लो, या ये पुराना देखते हैं, अब ये भी पब्लिश्ड है, ठीक है। अगर हम किसी और वर्क फ्लो में जाते हैं, अब यहाँ से मैं ऑन स्केजुअल, अब इस पब्लिश भी जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम अगर इसे रख लेते हैं
गॉट इट। अब ये हमारा पब्लिश्ड हो चुका है, ये यानी एक्टिव हो गया। पहले यहाँ पे एक्टिव का बटन आता था, उसके ऊपर हम क्लिक करते थे तो एक्टिव हो जाता था। अब इन्होंने पब्लिश का लगा दिया, क्योंकि बहुत सारी जो और ऐप्स हैं वहाँ पे पब्लिश का आ रहा है, एक्टिव का नहीं आता ऑप्शन। तो इन्होंने अपनी यूआई काफ़ी चेंज की है अब। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने पुराने वर्क फ्लो के ऊपर। अब ये हमारा एक एआई एजेंट है जो हमारा क्या काम करेगा, हमारा डाटा फेच करेगा वेबसाइट्स को, उसको क्लीन करेगा, शीट में डालेगा और मुझे ईमेल कर देगा। अभी ये फंक्शनल नहीं है, चलता नहीं है, ये हमारा पर्पस है। अच्छा, अभी मैं एक चीज़ मिस कर गया था कि ये अभी पब्लिश नहीं हुआ। पब्लिश यानी एक्टिव नहीं हुआ ये फ्लो, और आपका फ्लो तब तक एक्टिव नहीं हो सकता जब तक आपके एरर रिजॉल्व नहीं हो जाते। तो कल की वीडियो में जब हम इन एरर्स को रिजॉल्व करेंगे, मतलब क्रीडेंशियल ऐड करके सारी चीज़ें ऐड करेंगे, तो देन ये पब्लिश हो जाएगा यानी एक्टिव हो जाएगा वर्क फ्लो। अब मैं आप लोगों को वो गलतियां बताने जा रहा हूँ जो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग करते हैं और जो मैंने भी की। शुरू में ये था कि मुझे पता ही नहीं था कि वर्क फ्लो एक्टिव भी होता है, उसका क्या चक्कर होता है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। स्केड्यूल आपका ट्रिगर तभी वर्क करेगा जब आपका वर्क फ्लो पब्लिश्ड होगा यानी एक्टिव होगा। उसके बाद गलत ट्रिगर सेलेक्ट करना, मतलब अगर आपने स्केड्यूल की जगह मैनुअल ट्रिगर लगा दिया और आप ये समझ रहे हैं ये ऑटोमेटिकली चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। या आपने जीमेल की जगह आउटलुक का मेल लगा दिया है, अपने वर्क फ्लो के अंदर ट्रिगर लगा दिया आउटलुक का, और आप समझ रहे हैं कि जीमेल का डाटा मेरा आ जाएगा, तो ये गलतियां नहीं करनी है आपने। अच्छा, और लॉजिक की गलतियां कुछ करते हैं, डाटा को समझे बगैर अगला नोड लगा दिया। अभी जिस तरह हमने किया, डाटा को नहीं समझा, ये कोड से आगे जो डाटा आएगा ना, ये नहीं समझा अभी हमने। ये हम कल की वीडियो में इंशाल्लाह, जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसमें समझेंगे। उसके बाद एरर्स को इग्नोर करना। यहाँ पे अभी इन नोड्स के अंदर आपको होता है रीट्राई और एरर के बाद क्या करना है, वो सारी लॉजिक्स भी हम देखेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। अच्छा, इस वीडियो का मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आप लोगों को NA10 से जो डर लगता है, अगर लगता है, अल्लाह ना करे कि लगता हो, क्योंकि इतनी कोई बड़ी या ख़ास मुश्किल चीज़ है नहीं। अगर तो आपका ये कॉज था कि ये मुश्किल चीज़ है, तो आज की वीडियो में आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है ना किसी भी चीज़ में आपको ऊपर जाने के लिए या किसी भी चीज़ को बिल्ड करने के लिए, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिक बिल्डिंग है। ये मैं पहले भी अपने वीडियोज़ में बता चुका हूँ। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी हमारी वो चीज़ें यूज़ होती हैं। अब आज की वीडियो के बाद आपको समझ आ गया होगा कि थोड़ा बहुत, अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा जो भी आपका क्वेश्चन है, कि ये ऑटोमेशन वर्क किस तरह करती है, फ्लो किस तरह चलता है हमारा, और ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह हमारा वर्क फ्लो पूरा बनाएंगे, उसको चलाएंगे और उसे एक्टिव करके आप लोग अपना पहला AI एजेंट बिल्ड करेंगे। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।